अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। कल सुबह मुझे एक मैसेज आता है कबीर वाला के एक लड़के का, जो लड़का आजकल दुबई में मौजूद है और वहाँ पे एक अच्छी जॉब कर रहा है। उस लड़के से ताल्लुक़ ये है कि पुरानी मोहल्लेदारी है और उस पुराने मोहल्लेदारी के साथ मेरे जो कज़न हैं, चचा के बेटे, फर्स्ट कज़न, उनका वो क्लास फेलो भी है। फिर ये कि हमारी स्कूलिंग जो है वो एक ही स्कूल है, 2 नंबर स्कूल हुआ करता था, स्कूल नंबर 2, स्कूल नंबर 2 नंबर स्कूल कहते हैं, बड़ा बुरा लगता है। तो वहाँ पे जो है वो मुझसे एक क्लास पीछे हुआ करते थे। मैसेज आया कि उमर भाई आपसे एक जो है ना वो बात करनी है, ज़रा पर्सनल बात है, अगर आप के और मेरे दरमियान में रहे। तो मैंने फ़ौरन सोचा, मैंने कहा यार इसके साथ मेरा कोई ऐसी इस्लाम दुआ भी नहीं है और मुझे जो है ये कह रहे हैं कि आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा जी हुक्म कीजिए, लाजमी। तो उन्होंने कहा उमर भाई कुछ अमाउंट है वो मैं आपको भिजवाना चाहता हूँ, वो आप अपने पास रख लें और जैसे मैं पाकिस्तान आऊँगा तो वो आप ले लीजिएगा। 2-3 करीबी दोस्त हैं, उस तरह उनके साथ ये मामला मेरे चलते रहते हैं। तो मैंने कहा यार इसके ये ऐसे ही ऑफ़र क्यों कर रहा है भाई। मैंने कहा चलो ठीक है, इमानत रखवा रहे तो क्या मसला है। उसने कहा कि अच्छा मैं आपको जो है ना इमानत भेजूँ। मुझे नहीं पता था कि ये स्कैम हो रहा है। मैंने उसको साथ में मैसेज कर दिया कि ये जो चैट्स हैं आपकी और मेरी, ये पड़ी हैं, अगर खुदा ना खासा अगर आप अमाउंट भेजते हैं और मुझे कुछ हो जाता है इन केस ऑफ डेथ, तो आप ये मैसेजेस मेरी वाइफ को दिखाकर वो आपको मेरे मोबाइल से ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उन्होंने फ़ौरन से जो है मुझे एक चिट भेजी कि भाई मैंने आपको जो है ना अमाउंट भेज दी है, और क्योंकि मेरी तो अमाउंट बाहर से आती रहती है, मेरे भाई और कुछ कज़न्स वगैरह बाहर रहते हैं, तो उनकी अमाउंट जो है वो मेरे पास आती है, तो वो तो यूँ आ जाती है। अब इन्होंने क्या किया कि मुझे चिट भेजी और उसके बाद कहा कि जी एक बैंक कॉल आई किसी और नंबर से, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है और आपको जो है ना ये इतने वक्त के अंदर वापस आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है। थोड़ी देर के बाद फिर मुझे मैसेज आता है उसी लड़के का कि उमर भाई काइंडली आप जो है ना ये 3,70,000 तो आप इस अकाउंट पे भेज दें। उसने मुझे 11,08,000 भेजे ना, तो उसने कहा कि आप इसमें से कुछ निकाल के चाहे अपने लिए भी यूज़ कर लीजिएगा, समथिंग इस तरह का जो है ना एक ऑफ़र टाइप मामला जो होता है वो दिया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो अपने लिए अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप ये अपने पास ही रखिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, आपकी अमाउंट है, जब आपको लेनी होगी ले लीजिएगा। फिर उसने मुझे कहा कि भाई आपका जो है ना ये 3,70,000 जो है ना उस अकाउंट में आप भेज दें, तो कल ये मेरे वाले पैसे आपको मैंने चिट तो भेज दी है, तो ये आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएंगे। तो मुझे अब यहाँ पे मामला जो है ना वो खटकने लगा। मैंने कहा यार ये कुछ अजीब हो गया। अच्छा, मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा आपने मुझे अमाउंट भेज दी, आपकी अमानत है, ये मुझे कॉल आई थी, उन्होंने कहा था 24 घंटे में आपको जो है ना पिक हो जाएगी। तो मैंने कहा 24 घंटों के बाद ये अमाउंट जैसे मैंने कहा 24 घंटों के बाद जैसे ये अमाउंट मेरे पास आ जाएगी ना तो मैं शेयर कर दूंगा। उसने 2-3 दफ़ा और कहा तो मैंने फिर ना रिप्लाई नहीं किया। आज फिर सुबह ये मामला हुआ कि मैं तो इंतज़ार करता रहा कि चलो देखते हैं क्या बनता है। फिर सुबह क्या हुआ कि कबीर वाला से हैं नुमान भाई, राव नुमान, तो अब वो मुझसे बड़े हैं, हमने तो हमेशा से उनको बड़ों वाली रिस्पेक्ट दी है। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा क्या हाल है उमर, कैसे हो, ठीक हो। तो मैंने कहा यार इतने तरद्दुद की क्या बात है कि मैं इनसे जो है मैसेज पर बात करूं, मैं सीधी कॉल करता हूं। मैंने कॉल की, अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई क्या हाल है। आगे से नुमान भाई ने हंसते हुए कहा क्या उमर भाई आपसे भी पैसे मांग लिए। मैंने कहा क्या मतलब। कहते यार मेरा अकाउंट किसी ने वो किया है, जाली बनाया है और वो उसके ज़रिए जो है ना लोगों से पैसे मांग रहा है, तो बराए मेहरबानी आप जो है ना कोई ऐसी चीज़ ना कीजिएगा। अच्छा, उसके साथ भी मैंने इजाज़त ले ली कि यार उसे मैं छेड़खानियाँ तो कर सकता हूँ। कहते हैं हाँ वो कर लें। और फिर मैं थोड़ा सा उसको तंग करने की कोशिश की और फिर जो है ना मैंने ये सारा मामला किया। मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा ये हुआ था, लेकिन ये कि मैं हमेशा कॉल करके, या करीबी दोस्त हो तो कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ, ऐसे मैं मैसेज के ऊपर कभी भी ना रिसीव करता हूँ ना शेयर करता हूँ। तो ये बड़ा मज़ेदार से 2 स्कैम रहे हैं। आज वो जो पहले कल जिनकी मुझे कॉल आई थी, आज मैंने जो है उनके सास जो है वो मेरी ताल्लुक़दार भी लगती थी, तो उनकी सास को मैंने कॉल की और कॉल करके बताया कि जी आपके दामाद के नाम पर ना इस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अपने दामाद को कहें कि वो फेसबुक के ऊपर कोई ना वो बता दें कि भाई उनका जो अकाउंट है वो हैक हुआ, वरना लोगों ने 15-15, 20-20 हज़ार करके भी दिए, तो वो अच्छा खासा लोन जो है वो उनके सिर चढ़ जाएगा। तो फिल्मबाजियाँ चेक कीजिए। और वो जो उसने मुझे भेजा था ना स्लिप भेजी थी बैंक की,
वो स्लिप के बैंक की जो स्लिप थी ना वो भी एडिटेड थी। यार अब हमें इस एज में भी आके नहीं पता लगेगा कि एडिटेड क्या है, एडिटेड क्या नहीं है। इतने अरसे से है जो कागजात के काम कर रहे हैं कि कागजात क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हमारे तो मुर्शिद हैं इस मामले में, शहबाज शरीफ साहब, उनसे हमने सीखा हुआ है कि कैसे आपने जो है ना टेम्परिंग करनी होती है। बहरहाल ये मजाक था, सीरियस ना लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।